हेलो थ्रियन फैमिली। तो यहाँ पे आया था मैं अपना सामान लेके, जिसमें पोर्क है एंड चीज़ भी है। यहाँ पर मैं इसे लेके आया था कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लायर है तो इसे बेच देंगे। ठीक है, और अपन पिगीज तो मारते ही रहते हैं। देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लायर किसका है। यहाँ पे है पोर्क का। तो चीज़ का मल्टीप्लायर नहीं है, बट अपन पोर्क तो सेल कर ही सकते हैं। और 51 का बिक रहा है, ठीक ही है। अभी चीज़ अपन छोड़ते हैं एंड यहाँ पे बेच देता हूँ मैं सब कुछ, चीज़ को छोड़कर। चीज़ अपन वापस लेके जाएंगे, क्योंकि अगर मल्टीप्लायर आएगा तो अपन चीज़ को उसी में बेचेंगे। एंड आज अपन को बहुत सारे काम करने हैं, लिटरली बहुत सारे। जैसा कि मैंने कहा था अपन को एक काऊ लेना है, तो आज अपन काऊ भी लेंगे। और उससे पहले काऊ के रहने के लिए एक पूरा एरिया बना देंगे। साथ ही साथ मुझे आज ट्रेलर लेना है और जंगल की घास को भी सही करना है जो अपने वहाँ पे फैली हुई है। तो सबसे पहले यहाँ से अपन देख लेते हैं कि क्या क्या अपन ले सकते हैं और कितना पैसा अपने पास है। उसके बाद ही तो अपन सामान उठाएंगे। तो चलो, अपने पास 4,000 4,500 रुपये है, तो ट्रेलर आ जाएगा 2100 का। कोई बात नहीं, अपन ट्रेलर उठा सकते हैं अभी के लिए। वैसे भी अभी लेंगे या बाद में लेंगे, लेना तो है ही है, तो अपन ले लेते हैं। और 500 का अपन को मेटल पड़ेगा। तो चलो, इसे भी लिस्ट में डाल ही देता हूँ मैं, क्योंकि अपन को ज़्यादा सामान नहीं लेना है। और बाकायदा इसी के साथ साथ अपन की ये शॉपिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहाँ पे मेटल रख लेते हैं और इसके बाद सीधा ही ट्रेलर लेके चलेंगे। तुम लोग सोच रहे होगे मैंने मेटल क्यों परचेज़ किया। मेटल मैंने इसलिए परचेज़ किया क्योंकि गाय के लिए जो अलग एरिया बनाएंगे अपन, उसमें अपन को कुछ जगह चाहिए होगी ना अदर चीज़ों को रखने के लिए। तो यहाँ पे ये मशीनें मुझे सेल करनी थी, ये भी मैं उठा के लाया था, क्योंकि ये मशीनें मेरे किसी काम की नहीं है। भाई नहीं बना पा रहा मैं इससे, नहीं बन ही नहीं रहा है। और उससे मीट बॉल से बस 2-3 रुपए का फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ही उतना परेशान होना। अपने पास अंधे पीगी हैं, उन्हें मारेंगे और डायरेक्ट बेच देंगे मल्टीप्लायर में। चलो इसे लगा लेते हैं। एक तो इसे कनेक्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है, बट होप कि जल्दी कनेक्ट हो जाए। तो चलो सी से अपन इसे ऊपर ले लेते हैं। ऊपर आते ही ये जुड़ जाएगा और ये अटैच हो गया है। इसके बाद अपन को अब इसको लेके सीधा घर पहुंचने का है। मैं भाई सच में बोलूँ ना तो इसे लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अपन को अब सामान वामान लो। ये कैसे उल्टा जा रहा है भाई। अरे भाई ये सीधा जा ही नहीं रहा। मतलब ये देखो, यहाँ को मोड़ रहा हूँ, यहाँ को मोड़ रहा है। खैर छोड़ो, अपन इसको मोड़ेंगे ही नहीं, अपन डायरेक्ट घुमा देते हैं। ओ घूम गया। चलो अबे, हाँ कहाँ कहाँ ठुकता रहता है बे। खैर कोई बात नहीं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि इसे ले जाके अपन का काफ़ी सारा काम इजी हो जाएगा। वैसे रुक जाओ, एक काम करते, जब इसे लेके ही आए हैं तो अपन वो भी मशीन ले लेते हैं ना जो घास फूस हटाती है। इसी में लोड करके ले चलते हैं। क्यों इतना परेशान होना है। लेकिन मैं साला लेट कर दिया, मेरे को वहीं पे ख़रीद लेनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, यहाँ ख़रीदो चाहे वहाँ ख़रीदो, बात तो एक ही है। तो इससे अपना काफ़ी काम इजी हो जाएगा। इजी ऐसा कि अपन इसमें वुड रख सकते हैं। अपन काफ़ी सारे एक साथ मेटल या अदर चीज़ों को लेकर यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये है ना लोन मशीन का 1,000 का आ रहा है। तो अभी भी अपने पास 1,000 रुपये बचा हुआ है। मतलब अपना जर्नी स्टार्ट करने के लिए और सर्वाइविंग के लिए अभी भी ठीक है 1,000। और अपने पास पिगीज़ हैं यार, फिर चीज़ भी है, तो कोई चिंता की बात नहीं। बस ये थोड़ा सा दमदार तरीके से चल जाए। ये इसकी स्पीड है भाई, इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। खैर इसी स्पीड पे अपन लेकर चलते हैं और अपने ट्रेलर में से लोड कर देते हैं। पहले मैं ट्रेलर सीधा कर दूँ ना, तब तो जाके ये लोड होगा। ओ बेचारा भाई, देख रहे हो गाड़ी रोक के खड़ा है। कितने सेटिस्फाइंग लोग हैं, आराम से इंतज़ार कर रहा है। हमारे इंडिया में होते ना तो माता पिता बहन सभी को याद कर लिया जाता अब तक। खैर ये ट्रेलर नीचे नहीं जा रहा। नीचे कैसे जाएगा ये। अच्छा ई से जाएगा, अपन को पीछे जाके ई से करना पड़ेगा मे बी। एक बार देख लेते हैं। अबे भैया थोड़ा पीछे रखे ना गाड़ी, हमारी धन्नो आ रही है। मैं भाई एक्साइटेड हूँ इससे अब घास छीलने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि अब वास्तव में यह वर्क करता है या फिर ऐसे ही है। खैर अपन ने ट्रेलर ले लिया और इसे भी ले लिया। मेरा दिल तो भाई विद्युत चाल से चमक रहा है। मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, बस ये गिर ना जाए कहीं। ये ए भाई 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 भाई, अरे भाई, अरे भाई हो तेरी यार। तुम लोग देख रहे हो मतलब ये कैसे काँप रही। मैं मतलब अब इसके ओए 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 कंट्रोल।
मैं भाई इसके चक्कर में तेज़ नहीं चला सकता, आगे देख के नहीं चला सकता। एंड मेरी लिटरली फट रही है, मुझे लग रहा है ये गिरेगी। लेकिन अपन आराम आराम से चलते हैं, आराम आराम से लेकर जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है। वैसे भी जहाँ 10 मिनट पहले पहुंचना है 10 मिनट बाद पहुंचेंगे, बस ये गिरे ना। मैं इसे उल्टा भी लेके जाता, लेकिन ये ट्रेलर जो है ये वर्क नहीं करता ऐसा। नहीं तो जैसे मैंने वो टायर रख के लाया था उल्टा गाड़ी में, याद है तुम लोग को? ये भाई 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 ये गिरेगी गिरेगी पक्का, ये देख लो, मुझे यकीन था ये गिरेगी। कितना पापी हूँ मैं यार। इसमें अटैच करने का एक ऑप्शन होना चाहिए था कि इसमें अटैच कर दो ताकि हिले ही ना। ओ भाई है, आर से अटैच हो रहा है, मुझे पहले पता नहीं था। एक सेकंड मैं देखना चाहता हूं कि अब हिलेगा कि नहीं हिलेगा। अरे कुछ नहीं हो रहा यार, रियली ऑसम। तब तो अपन चल सकते हैं अच्छे से 60-70 की स्पीड से। और यहाँ पे ट्रेलर अटैच कर दिया ना तो इसकी भी स्पीड काफ़ी अच्छी है और ये बैलेंस होके चल रहा है। नहीं तो पहले हवा में उड़ता रहता था, देखो यहाँ से अब हवा में नहीं उड़ा, नहीं तो पहले हवा में उड़ जाता था। तो चलो अब इसको लेकर अपन रुकते हैं यहाँ पर। मैं मेटल वेटल तो सब लेके आ गया हूँ, मैं इसे बस यहीं खड़ा करने वाला हूँ और सीधा इस मशीन को उतार कर आसपास की सफाई, ये जो जैपनीज झाड़ियाँ उगी हुई ना, ये सारी की सारी मुझे साफ़ करनी है आज के आज ही। तो मेरा गेम अटक गया। चलो सब सुधर गया है, मैंने इसे निकाल लिया है एंड अपन चलते हैं इसे लेकर सीधा ही नीचे की तरफ। भाई ये देखो ये देखो ये देखो, झाड़ियाँ कटना शुरू हो गई। अब यहाँ से अपन चलते हैं सीधा वहाँ तक, मतलब अपने रेंच तक, क्योंकि सबसे पहली साफ़ सफाई तो अपन को वहीं पे करनी है। तो यहाँ से वहाँ तक के लिए एक रास्ता बनाते हैं और फिर वहाँ पर चल के सबसे पहले साफ़ सफाई करते हैं। और शुक्र था यार मैंने पिगीस और जो बकरी और मुर्गी हैं उनके लिए अलग अलग एरिया बना दिया, वरना तो अपने काफ़ी लफड़े होते। ये पिगीस के कारण अपन कर ही नहीं पाते साफ़ सफाई। वर्क तो कर रही है मशीन बट बहुत स्लो स्लो चल रही है एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है यार लिटरली। पर हाँ मज़ेदार ज़रूर है क्योंकि मुझे कुछ नया करने को मिला है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ। ये देखो जहाँ से जा रही है घास फूस गायब करते जा रही है। एंड ये अपन घुस गए हैं और ये देखो ये साफ़ सफाई शुरू हो गई भाई। ये देखो ये देखो, तुम लोग देखना अभी कुछ ही देर में मैं एकदम इसे क्लीन कर दूंगा, साफ कर दूंगा। इतना प्यारा लगेगा ना ये एरिया कि तुम लोग भी बोलोगे कि यही वो एरिया था। देखो धीरे धीरे साफ होने लग गया है। एंड यहाँ से अब पीछे लेते हैं और अब सीधा लेते हैं ये जो बगल में है, ये बगल वाली निपटा देते हैं और इसके बाद फिर अगल बगल की निपटा देंगे। ये ऐसे यार मज़ेदार है यार, ये सेटिस्फाइंग है। मुझे एक भी घास नहीं छोड़नी, बकरी को भी मोड़ दूंगा अगर बकरी आई तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया भाई इसे साफ़ करते हुए। लगभग पूरी मॉर्निंग चली गई, पूरी दोपहर चली गई और इवनिंग आते आते तक मैंने इसे लगभग कंप्लीट कर लिया, मतलब नाइट तक ये आधा कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़ा बहुत बचा है अब यहाँ पे और फिर वहाँ कॉर्नर पे। तो इसे कंप्लीट करते ही अपना ये वाला जो एरिया है ये पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। फिर बचेगा पिगीज़ वाला एरिया, तो पिगीज़ वाला एरिया भी अपन कर देंगे। मुझे लगता नहीं है ये कोई ज़्यादा परेशानी वाला काम होगा। और कितनी घास थी यार यहाँ पे, कितनी घास थी। तुम लोगों को तो पता है देखने में कितना गंदा लगता था ये एरिया, बट अब देखो अब कितना क्लीन क्लीन लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत बची हुई है, मुझे लगता है फिर से उग आ रही है क्या। यहाँ तो अपन साफ़ करके गए थे। वैसे उगनी तो नहीं चाहिए अगर आप एक बार काट दो तो चलो वहाँ का एरिया मैं साफ़ कर चुका हूँ, अब यहाँ का मैंने साफ़ कर दिया है लगभग। और अब इसके बाद अपन को चलना है अंदर। अंदर पिगीज़ वाला एरिया भी साफ़ करना है अपन को। इसका तेल भाई मैं दूसरी बार भर रहा हूँ।
जिस हिसाब से इसका तेल खर्च हो रहा है ना, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अमीर बन पाऊँगा। पूरा तेल तो यही पी जा रही है। इसे लगाओ वरना पिगी उठने के बाद भाग जाएंगे। देख रहा मैं पिगी के ऊपर चढ़ाए हुए हूँ, और उस पिगी को देखो यार, वो कैसे ऊपर सोया हुआ है। मतलब जो मैंने इन्हें खाने के लिए एरिया दिया है ना, वहाँ पे ये सो रहे हैं। खैर चलो, इसकी भी जल्दी से जल्दी साफ सफाई करते हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और अपने पास अब ये मशीन आ चुकी है, तो मैं पूरे ही रेंज को साफ कर दूंगा एक के बाद एक। तुम देखते जाना, बस जंगल वाले एरिया छोड़ के। जंगल वाले एरिया में कोई साफ सफाई नहीं होगी, वहाँ जंगल ही रहेगा। तो मैंने काफ़ी सारे एरिया को साफ कर दिया है। एंड मुझे लगता है आज रात मुझे नींद नहीं मिलने वाली। आज रात सिर्फ मुझे काम ही करना पड़ेगा। अगर थोड़ी बहुत भी मुझे नींद मिल जाती है तो मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा एनर्जेटिक रहेगा, क्योंकि ऐसे में आलसीपन आ जाता है इसमें। देखो ना, बार बार चलाते हुए रुक रहा है। इसके बाद अपना बेसिक सा काम होगा अपन को वो वाला एरिया जो अपना है, क्या कहते हैं, जहाँ पे अपन ने बनाया है बान वाले एरिया को साफ करेंगे, उसे फेंस से कवर करेंगे। उसके बाद वहाँ पे अपन काऊ लाएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, और खाना पीना भरने के लिए अपन को वहाँ पे एक पंप लगाना होगा और ग्रेनरी लगानी होगी एक, ताकि उसे ऑटो फीड कराती रहे। इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि अपन को और क्या करना है। मुझे लगता है आज के एपिसोड के लिए तो अभी भी बहुत ज़्यादा काम है, इतना ही, क्योंकि इसके लिए मुझे नहीं पता कितनी बार अपन को भटकना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, कितनी सारी वुड लगेंगी, क्योंकि फेंसिंग अगर करनी है तो वुड तो लगेंगी। हालांकि वुड अपने घर के पीछे भी डली हुई है काफ़ी सारी, तुम लोग को याद हो तो। चलो, मुझे लगता है कि यह काम कंप्लीट हो गया और इतना काफ़ी है। मैं बस यहाँ किनारे की मिटा देता हूँ। चलो, लगभग सब साफ़ हो चुकी हैं। और अब मैं निकलता हूँ यहाँ से बाहर और मार लेते हैं एक नींद जाकर, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। अरे आगे से गेट है, मैं यहाँ से फेंस को ओपन कर रहा था कि गेट होगा। तो चलो, गुड मॉर्निंग बिडू लोग, कैसे हो तुम सभी लोग। चलो देखते हैं अपने एरियाज़ को और देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। तो अपनी जो मशीन है उसे उठाते हैं और अगले एरिया की तरफ बढ़ जाते हैं। मुझे थोड़ा सा यहाँ का एरिया भी साफ़ करना है, पंप लाइन के आसपास वाला। ताकि यहाँ पे दिखे ना साफ सफाई, कम से कम इतने एरिया में। एक तो मैं पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ ग्लिच, मैं बार बार ई प्रेस कर दे रहा हूँ, ई से एग्जिट हो जा रहा है। चलो, ये एरिया भी हो गया, बस ये थोड़ा सा बचा है। इस एरिया को करने का मोटिव तुम लोग को मैं बता ही चुका हूँ। इसको करने का मोटिव सिर्फ यही है कि यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई रही है। अब चलो, यहाँ पे आ गया हूँ मैं, तो अब साफ सफाई यहाँ की देखते हैं। एंड यहाँ पे सीधे अंदर चलना है। सबसे पहले अंदर की साफ़ सफाई, क्योंकि गाय तो हमारी अंदर ही रहेगी, और उसके बाद अपन बाहर की साफ़ सफाई देखेंगे। अभी मैंने ज़्यादा बड़ा बांध नहीं बनाया, इसे अपन अपग्रेड कर सकते हैं एक दो एरियाज और बड़े बनाकर। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगा, क्योंकि मैं इतनी गाय लाने वाला नहीं हूँ, और वैसे भी अंदर मैं उन्हें रखने वाला नहीं हूँ। खुले में रखेंगे अपन गाय को। एंड ये एरिया भी अपना बन चुका है। थोड़ा बहुत, मैं यहाँ पे घास नहीं चाहता बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत भी घास नहीं। दैट्स वाई से थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करते हैं और एक एक घास के टुकड़े को निकाल देते हैं। तो ये काम हो चुका है। अब अपना बचा हुआ है नेक्स्ट काम, जो है बाहर की सफाई। तो बाहर की सफाई के लिए अपन को फिर वही करना है कि एक लाइन से अपन को चलते रहना है और बांध के आसपास के एरिया को साफ़ करते रहना है। ये मैंने काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया है किनारे किनारे से, और अपन को अभी काफ़ी हद तक साफ़ करना बाकी है। बट ज़्यादा परेशान मत हो, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो अगर तुम लोग को लग रहा है कि बहुत वक्त जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत थोड़ा ही। और मैं पहले से ही एक एरिया डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे कितने में साफ़ सफाई करनी है, तो इसीलिए तुम लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस उतने ही एरिया में सफाई करूँगा, और उसके बाद का जो बाकी एरिया है उसे अपन छोड़ देंगे। जैसे बस यहाँ तक अपन इसे साफ करेंगे, और आगे तक यहाँ से तो घर से पूरी रेंज के लिए एक रास्ता होगी। अरे यार, फिर से मैंने F दबा दिया।
मैं यहाँ पे भी कुछ फार्म्स डाल दूँगा। अभी के लिए मैं चल रहा हूँ और देख ले रहा हूँ, क्योंकि अपने पास बहुत सारे वो हैं, पिगीस हैं। खाना आना तो उनका ख़त्म नहीं हो गया, क्योंकि मेरी इस चीज़ में भी फट रही है कि अगर उनका खाना ख़त्म हुआ तो सारे के सारे मारे जाएंगे और अपना पैसा बर्बाद हो जाएगा। ये भाई लगभग ख़त्म है खाना, मतलब साले खा तो बहुत रहे हैं, पैसा तो अपना लग रहा है। बुकरी भी 3-4 ठो मुझे लग रहा है कि अपनी हो गई हैं। अगर तुम लोग को याद हो तो मैं एक एक लेके आया था, और अब एक एक से इतनी सारी हो गई हैं। मतलब इन लोगों ने बहुत दिन रात मेहनत की होगी। खैर, वापस से मशीन लेके चलते हैं और यहाँ आसपास की सफाई कर देते हैं। पाइप के पास में थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ, पहले मैंने कर दिया था, बट अब थोड़ा सा और अच्छे से आसपास का एरिया भी साफ़ कर देते हैं। मेरा मन पता है क्या है, इस बांध को भी चारों तरफ से साफ़ करके मैं इसके चारों तरफ पेड़ लगा दूँ जैसे वो लगे हुए हैं। बट यहाँ का इन्वेस्टमेंट मुझे थोड़ा सा वर्थट नहीं लगा, क्योंकि पैसा लगने के बाद पैसा आना भी चाहिए। इसमें काफ़ी पेट्रोल लग जाएगा और पैसा उतना आएगा नहीं। तो चलो, ये एरिया भी अपना साफ़ हो गया है और वापस से अपन को चलना है बांध की तरफ ही, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अपन को सबसे मेन है बांध। अगर वो साफ़ हो जाता है तो इन छोटी मोटी चीज़ों की समस्या रहेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ से तो अपन को गाड़ी लानी है ना, यहाँ पे तो अपन का कोई वैसे काम है नहीं। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे अपन लोग। पहले नंबर तो एक्स देख लेते हैं। खाना पानी तो सब एकदम फुल है, एंड यहाँ पे पैसा अपने पास थोड़ा कम है, लेकिन हाँ इतना कम भी नहीं कि अपन काम ना चला पाएँ। इससे भी कम पैसा वाला एरिया अपन ने देखा है, या टाइम अपन ने देखा है। अपने जो ये मुर्गा उर्गा है भाई, इनका भी अपन को देखना पड़ेगा यार। बहुत सारे चूजे हो गए हैं। देखो अपन इतने दिन से यहाँ पे नहीं आए हैं, तो यहाँ पे चूजे वूजे हो गए, कितने सारे एग हो गए। तो अब मुझे इनके लिए भी एक अलग प्लेस बनाना होगा। हालांकि मैं आज तो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आज अपन का गाय वाला काम है। बट इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें मैं इनको ज़रूर अच्छे से रख दूंगा। वहीं पे एक प्लेस बना देंगे जहाँ पे अपनी गाय के लिए है, तो एक तरफ मुर्गों के लिए एरिया बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे रही आएगी अपनी बकरी और क्या कहते हैं सुअर, है ना। तो पिगीज के लिए हो गया। देखो यहाँ पे भी कितने सारे चूजे हो गए और कितने सारे एग्स हो गए हैं यार। भाई 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 भाई, मतलब मुझे लगता है पैसा चारों तरफ से आ रहा है अब। एंड ये जो कुकड़ू कूकर रहे हैं ना, क्या ही बोलूँ। हालांकि मुर्गियाँ मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, मुर्गे कम दिख रहे हैं, बट कोई बात नहीं है। अपन 3 से 4 घर बना देंगे बड़े वाले, और उसमें से हर किसी में रख देंगे इनको एक एक मुर्गा, 4-5 मुर्गियों के साथ। खैर चलो, यहाँ का तो काम हो गया है। खाना पानी थोड़ा जल्दी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अपने पिगीज़ बहुत ज़्यादा है, तो मुझे बस इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस में रखना होगा। अब अपन यहाँ का काम देख लेते हैं। और मुझे हाँ अभी वहाँ पे फेंसिंग भी करनी है, क्योंकि अगर मैं गाय लेने जाऊँगा तो फेंसिंग वेंसिंग होनी चाहिए। बट मैं पहले चीज़ देख लेता हूँ। चीज़ वीज़ बन गई है, और जो हमने पहले से ही बनने के लिए रखी हुई थी। एक तो पता है क्या हो रहा है सिस्टम में, इसे उठा ही नहीं पा रहा हूँ। ये जो गेम है ना भाई, बहु अद्भुत गेम है। तो ये बन चुके हैं 4 2 6 2 8 8 है यहाँ पे। तो 8 भी कम नहीं है यार, अपन का पहले भी इतना ही था। एंड एक ठो जा रही है अगर 125 की, तो ये भी बहुत महंगी है। लाइक अपना दूध तो 6 रुपये का जाता है। हालांकि अपना मोल्ड लग रहा है, एग लग रहा है, तो अपना खर्चा मान लो यार 40 रुपये, और आमदनी मान लो यार फिर इकट्ठा, तो 15 ठो ये हो गए इसमें। तो खर्चा और उसमें काफ़ी फ़ायदा है। बस फिर ये तूफ़ान मेरे यहाँ पे 24 घंटे आता रहता है। मुझे दूध लेके आना है, एंड पानी भी, मतलब वो पेट्रोल भी लेके आना है। पेट्रोल लेने के लिए तो अपन को वहाँ जाना पड़ेगा, बट हाँ दूध यहाँ से अपन उठा सकते हैं। और भाई यार ये तूफ़ान का कुछ बताओ यार मुझे। ये तूफ़ान 24 घंटे जो चलता रहता है मेरे यहाँ पे। मेरी बकरियां भी कह रही होंगी कि मालिक इतने तूफ़ान में तो ना आया करो। अबे अबे झुक के निकल जा, झुक के निकल जा रे बाबा। क्या? अबे अजीब बकरी हैं भाई। ये दूध मैंने लगा के रखा हुआ था। ये देखो ये फिर से माँ बनने वाली है।
मतलब अपने पास भी अब बहुत सारी बकरियां होने वाली हैं। अरे गलत थन दबा दिया क्या, ध्यान से दबाया करो। देख लो इतना ही मिला है अपन को। एक देखो एक छोटी सी बकरी घूम भी रही है, मतलब कोई माँ बन चुकी है। तो यार धंधा तो मस्त चल रहा है बीड़ू लोग, मुझे लगता है कि धंधा अपना मस्त चल रहा है। एंड ये देखो एक और छोटी बकरी तो आ चुका है, अपना दूध मैंने लगा लिया है। एंड लगभग 4 बकरियों का दूध मैंने लगाया है, और धीरे धीरे और बढ़ जाएंगी यार, तो दूध ही दूध हो जाएगा। तो चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं। मुझे किसी को ठोकना पड़ेगा, मैं किस वाले को ठोकूं जो अच्छा हट्टा कट्टा हो। गन रिलोड कर ले रे बाबा। तो सामने ये वाला भी ठीक लग रहा है मुझे, मोटा ताजा है, ये भी मोटा ताजा है, ये भी ठीक लग रहा है। वो ऊपर चढ़ा, उसे मार देते हैं। ऊपर कैसे चढ़ा है वे? ऊपर चढ़ना अलाउ नहीं हमारे यहाँ पे। एंड इसको चलो स्किन कर लेते हैं, और इसके बाद पेटी में भर लेते हैं। अभी उस वाले को पता ही नहीं है भाई कि यहाँ हुआ क्या। अरे देख रहे हो कैसे भाग रहा है। एंड ये ब्लास्ट हुआ भाई, ये ब्लास्ट जो होता है। ये भाई पानी पी रहे हैं, देखो आवाज़ आई अभी पानी की इनकी। खैर चलो मैंने इकट्ठा कर लिया है। अपना जो माल मटेरियल है इसे बेच के आना है। तो क्या है कि जब वहाँ जाओ तो एक पिगी को लेते जाओ, अपने पास जब पर्याप्त पिगी हैं तो चिंता की क्या बात है। एंड यहाँ पे 2 चीथड़े उड़ कर आए थे तो इसे भी रख लेते हैं, क्योंकि पोर्क पे अगर मल्टीप्लायर होता है तो पैसा अच्छा मिल जाता है। बेकार में उस चीज़ के चक्कर में ना पड़ो कि साला वहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे वो कर दो। मीट बॉल बनाने में जितना टाइम बर्बाद होता है उतने में तुम साला इसे बेच दो ना, सही 20 रुपये एक्स्ट्रा। अगर तुम एफर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। यूजलेस इन्वेस्टमेंट थी यार। तो चलो मैं इसे भी रख लेता हूँ। एंड मोल्ड तो है अपने पास, शायद एक ही पैकेट है तो अपन को मोल्ड भी परचेज़ करके लाने पड़ेंगे। एंड कुछ मेटल और मटेरियल भी मुझे लाना पड़ेगा। देखते हैं लाने के लिए क्या क्या अभी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है अपन को, और कितना पैसा अपने पास होता है, क्योंकि पैसा भी तो नहीं है अपने पास ज़्यादा। बट हाँ अगर अपन चीज़ बेच देते हैं या चीज़ का मल्टीप्लायर मिल गया तो फिर पैसा ही पैसा है। तो चलो देख लेते हैं। मल्टीप्लायर है क्या? पोर्क का ही है, पोर्क मीट बॉल का है, बट चीज़ का नहीं है। तो मुझे लगता है छोड़ो यार, चीज़ बेच देते हैं। गोट वाले का नहीं देगा, गोट मिल्क का। अच्छा चीज़ अपन लाई नहीं है लगता है ना, चीज़ का डब्बा नहीं लाए हैं। ठीक है तो चीज़ अपन नेक्स्ट टाइम पूरा इकट्ठा करके बेच देंगे। मुझे लगा चीज़ मैं लाया हूँ। ओके ओके ओके, मैंने चीज़ नहीं लाई है। तो यहाँ से सामान उठा लेते हैं। अब मुझे थोड़ा सा और चाहिए होगा, तेल चाहिए होगा, और वो चाहिए होगा, क्या कहते हैं उसे, नाम भूल गया मैं उसका। हाँ मोल्ड, मोल्ड अपन को परचेज़ करना है। तो ये रहा गोट मोल्ड। एंड अपन हाँ अब इसको भी ले सकते हैं। मैंने क्या कहते हैं, हाँ नाम भूल गया मैं इसका, सीप को। चलो मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ है अपने लेने लायक यहाँ पे। और अपने पास 2100 रुपये है तो ठीक ठाक करेंसी है ये। इससे शायद अपन एग देख सकते हैं कौन से बच्चा होगा कौन से नहीं, बट अपन को ज़रूरत नहीं है। एंड मैं जल्द से जल्द यार खेती किसानी की तरफ भी जाना चाहता हूँ, तो होप कि मैं जल्दी से वो बना पाऊँ। वो क्या होता है यार, ग्रीन हाउस एंड फिर खेत। क्योंकि अपन ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, हार्वेस्टर खरीद सकते हैं, एंड बहुत कुछ यार, मैं सब कुछ खरीदना चाहता हूँ। ये मैंने बकेट ख़रीद लिया क्योंकि अपन ने देखा ही था कितने सारे एग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन्हें इकट्ठा करके रखने के लिए एक बकेट होनी चाहिए अपने पास। एक तो अपनी रखी रहेगी इस तरफ जहाँ पे अपन चीज़ रखेंगे। एंड मैंने काफ़ी सारे मोल्ड ख़रीद लिए, लगभग 4 पैकेट, ताकि मुझे बार बार ना आना पड़े। 20 चीज़ के लिए तो होना चाहिए ना यार। चलो पेट्रोल भर लेते हैं यहाँ से, बाकी सब तो हो गया है। एंड बहुत पैसा लग भी रहा है और बहुत पैसा आ भी रहा है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूल अपना पता है उसमें लग गया ना पूरा, एक तो मैंने साफ़ सफाई में लगा दिया, मतलब 2 गैलन। हाँ किसी ने मुझे बताया था कि अपन यहाँ पे कहीं फ्यूल भी ढूंढ सकते हैं, तो मुझे वो चीज़ भी देखनी है। और नेक्स्ट एपिसोड में पक्का उसे देखूंगा कि ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे है क्या अपने आसपास के एरिया में या नहीं है। अगर अपन को ऑयल रिफाइनरी मिल गई तो ऑब्वियस सी बात है फिर अपन को ये फ्यूल का झंझट खत्म हो जाएगा। इंसेन ब्रो, वो मज़ेदार चीज़ हो जाएगी। खैर चलो पहले एग कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से सारे।
देख रहे हो छोटे छोटे चूजे निकल रहे हैं कंटिन्यू। ऐसा लग रहा है कि साला मुझे ये खोल देने चाहिए, बट डर है कि साले ये चूजे हर जगह पर अंडे ही अंडे कर देंगे। बहुत जल्दी अमीर होंगे भाई। मैंने कहा था ना पैसा है। स्टार्टिंग में जितना स्ट्रगल मैंने किया है उतना ही पैसा अब मेरे पास है। इतने पिगीस हो चुके हैं ना, इतने चूजे हो चुके हैं, साला मैं खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। और दो दो जगह पर मैंने इसीलिए वो कर दिया है। खैर अपन यहाँ से मुर्गों को ले ही जाएंगे, बकरों को यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि अपन को देखना ज़रूर पड़ेगा दोनों जगह ऑटोमेटिक फीडिंग फार्म को। मतलब ऑटोमेटिक उसे भरना पड़ेगा ना, ग्रीनरी और क्या कहते हैं, हाँ वाटर वाला तो ऑलरेडी फिल ही है, ऑटोमेटिक है। मैं पता है क्या चाहता था, पैसा ये आप अपने से काटता रहे और अपने से ही भरता रहे, कौन बार बार भरेगा यार। चलो ये फुल हो गया है एग, एंड इस एग बकेट के बाद अब मैं ये वाली एग बकेट भर लाता हूँ। चलो दोनों एग बकेट भरने के बाद अब मुझे लगता है होंगे इतने एग, क्योंकि अपन ने अभी वहीं बस के उठाए हैं। इस वाले का तो पूरा बचा हुआ है ना। ए चूजे चूजे, अरे तेरी चूजे, तेरी माँ के पूजे, कहाँ भाग रहा है भाई ये कह रहा है खुली हवा में जाऊंगा मालिक। खैर यहाँ पे भी बहुत छोटा सा एरिया है। अरे बहन की भाई देखो यार, एग्स देखो। चलो इसे भरते हैं भाई जल्दी जल्दी जल्दी। नीचे बहुत सारे चूजे हैं एंड इन लोगों ने गंदगी मचा रखी है, बट अभी के लिए मैं सिर्फ एग में फोकस करने वाला हूँ। चलो यार इतना मतलब अच्छा लग रहा है यार। मैं साला कुछ नहीं था अपने पास, लिटरली बस 8,000 रुपये का ये रेंच खरीदा था और इसमें कुछ भी नहीं था अपने पास। उस मोमेंट सोचा था क्या क्या होगा, और देखो आज क्या क्या है। इतने सारे पिगीस हैं, इतने सारे मुर्गे हैं। डेट्स वाई अपने पास बहु पैसा है, समझ लो। एंड चलो मैंने पर्याप्त इकट्ठा कर लिए हैं एग, ये होने वाला होगा 40। एंड इसके बाद अपन लोग बाकी के जो एग हैं यहीं पे छोड़ देंगे। मैं ज़्यादा इकट्ठा करने वाला भी नहीं हूँ, मतलब ज़्यादा इकट्ठा कर भी नहीं सकता। मुझे लगता है तीसरी बकेट भी मुझे लेके आनी पड़ेगी, है ना। कंप्लीट हो गया लगता है। चलो, अरे नीचे गिर गया है। एक तो मेरे साथ यही समस्या होती है, मैं यहाँ पे गिरा देता हूँ हर बार। चलो उठा लो, हो गया एंड डन। चलो ये तूफान का वॉइस बहुत ज़ोर से आ रहा होगा तुम लोग को, पता नहीं मैं इसे बंद नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ से बंद होता है। ना कुछ उखाड़ पा रहा है ना किसी काम का है, बट तूफान तो तूफान है। तो 40 एग इसमें हो गए, 40 उसमें हो गए। अरे अरे ये क्या गड़बड़ हो रही है भाई। हर बार गेम में मेरा पोपट होना ज़रूरी होता है क्या। चलो एंड अब चलते हैं अपन सीधा ही और बना लेते हैं चीज़। तुमने सोचा होगा सब सामान लेके मैं यहाँ पे आ गया था। हाँ, क्योंकि मैंने एग सारे बेच दिए थे ना, तो यहाँ पे एग थे नहीं, तो मुझे चीज़ बनाने के लिए एग चाहिए थे, दैट्स वाई। चलो ये चीज़ बना लिया अपन लोग एंड डालते हैं मोल्ड। अब डालते हैं अपन एग, और एग अपन के यहाँ पे रखे हुए हैं। तो एक एग, दूसरा, एक तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं बकेट ही उठा लेता हूँ। तो दूसरा एग इसमें डालते हैं और ये बंद हो जा। अरे यार जब बंद नहीं होता तो पता नहीं, इसको उठाना पड़ता है मुझे। ये उठाया एंड फिर रखा तो बंद हो जाएगा, देखना लग जा। हाँ ऐसे 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 भी उठाऊंगा फिर रखूँगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये ऐसे पता नहीं क्या इनका ग्लिच होता है। खैर चलो इसे रख देते हैं एंड मैंने बना लिए हैं अपने चीज़। तो अब यहाँ पे चलते हैं, एक निन्नू लेके आते हैं और गुड नाइट गेम से गुड मॉर्निंग 3N फैमिली। एंड ये लाइट जलती है क्या। अरे भाई साहब ये मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे भी तो लाइट होगी, यहाँ की लाइट कैसे जलेगी। खैर पहले मैं इसे रास्ते से हटा देता हूँ। एंड अब देखते हैं अपन लोग, डस्टबिन है यहाँ पे, ये लाइट कैसे चलेगी। बल्ब खींचूँ, नहीं जल रही भाई। यहाँ की लाइट भी कैसे जल जा। टीवी चलेगा, टीवी चल रहा है भाई। रियल एस्टेट कह रहा है ये जगह खरीदनी हो तो बताइए, ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमसे संपर्क करें। अरे चैनल भी चेंज होता है भाई इससे। अरे भाई, अरे कमाल भाई, क्या बोलूँ मैं। ये बल्ब कैसे जलेगा, बटन से क्या, देखो
ओ वाओ, बटन से, तो यहाँ पे भी बटन होगा फिर। यहाँ पे बटन है, ये बटन है, बाहर की जल गई। हो, होली सेट। भाई मुझे नहीं पता था ये चीज़, लेकिन यहाँ की अंदर की भी जल गई है। तो यहाँ की भी जलेगी। यहाँ का बटन कहाँ पे है, ये रहा। एंड ये जल गई भाई। अरे भाई साहब, भाई 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 भाई, ऑसम ऑसम। खैर चलो, अपने पास चीज़ बन गया है। एंड अपन लोग रख लेते हैं बाकस से इसे, और दूध दूध लगा लेंगे। अब अपन चलते हैं यहाँ के एरिया पे, और मुझे जो चीज़ करनी है ना वो चीज़ पहले करते हैं, जो कि मैंने कहा था, फेंस बनाना। तो यहाँ चारों तरफ मैं फेंस लगा देता हूँ, और फेंसिंग करने के बाद अपन इसे कवर कर देते हैं, ताकि अपन काऊ लेकर आ पाएँ। तो यहाँ काऊ के पास एक एरिया होना चाहिए ना घूमने फिरने के लिए। अब बेचारी अंदर थोड़ी रही आएगी सारी ज़िंदगी। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं। एंड एक ब्लॉक का ठीक है एरिया, एंड देन यहाँ से कवर कर देते हैं इसे। लग जाए यार, मेरे को इसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, ये कभी भी अच्छे से लगता नहीं है। ए ऊपर निकल गया, हट। ऐसे, एंड ऐसे, एंड ऐसे, एंड ऐसे। ठीक है, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा। टेढ़ा करके जोड़ो। चलो, मैंने इसे बना दिया है। एंड तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ तक इसे जोड़ा है। कितनी मेहनत पड़ी होगी मुझे, कितना बड़ा एरिया मैंने कवर किया। हालांकि थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन हाँ ऐसे में थोड़ा सा ओरिजिनल लगेगा। अगर सीधा सीधा बना देता तो बिल्कुल वैसा लगता है जैसे, हाँ अपन ने नैरो वो बनाया है, क्या कहते हैं, एनिमे टाइप है ना। सही नहीं लगता, वो रियलिस्टिक नहीं लगता है। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना चाहिए। तो चलो अपन वुड्स ले आते हैं, अपने घर के पीछे बहुत वुड है। एंड इसमें भर देते हैं। देखो ट्रेलर कितना बड़ा है, और इसमें वुड भरना कितनी ईजी है। इसीलिए कह रहा था भाई, बड़े ट्रेलर के अपने फ़ायदे हैं। तो चलो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये तो बहुत ईजी काम है। फटाक से भरते हैं, और फटाक से चल कर बना लेते हैं अपना वो मतलब टावर। इसके बाद अपन लोगों को चलना होगा काऊ लेने के लिए। तो अपन लोग वहाँ पे चीज़ लेके जाएंगे और सब कुछ बेच देंगे, क्योंकि वहाँ अपन को काऊ के लिए पैसा चाहिए होगा। वैसे मैं चाहता हूँ कि अभी चीज़ को रोकूं, लेकिन देखो जैसा पैसे पे डिपेंड करता है। अगर पैसे की बहुत ज़रूरत है तो अपन बेच देंगे। और अपन ने बहुत पैसा कमाया है, इस बात पे भी ये नहीं है कि अपन ने पैसा नहीं कमाया है, क्योंकि अपन देखो ट्रेलर ले आए, गाड़ी ले आए, एंड अपन कितना मटेरियल ले आए। अपन ने दो वो फार्म बना दिए। तो पैसा अपन ने बहुत कमाया है यार, मतलब जीरो से इतना कुछ। अब मैं अगर इसी एरिया को बेचूँ ना तो 50,000 में आराम से जाएगी, सिर्फ एरिया बस। अगर मैं भेड़ और उनको बेचूँ ना तो वो तो साला 1 लाख के ऊपर हैं। मतलब अंधा पैसा है यार, और मैं बेचूंगा क्यों। तो चलो, ये गेट है अपना एंट्रेंस, इसे बना देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, लेकिन चिंता मत करो, इसे अपन जल्दी ही कर लेंगे। आगे का ऐसा कौन सा काम है जिसमें टाइम नहीं लगता है वीडियो लोग। मैंने पीछे ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि पीछे मैं सोच रहा हूँ कुछ और बना लेंगे अपन। एंड चलो, जल्दी ही बन जाएगा ये। एक एक करके मुझे सारी बोट्स इसमें लगानी पड़ रही हैं। तो चलो, लेकिन ये सेटिस्फाइंग काम था भाई, मैंने कर लिया आखिरकार, और ये कंप्लीट भी हो गया है। एंड मज़ा आया यार, ऐसा नहीं है कि बोर हुआ है आदमी। और इतना बड़ा एरिया अब मेरी काऊ के लिए रहेगा। चलो, इसे लगा देते हैं ठिकाने पर। काफ़ी साफ़ सुथरा भी लगने लग गया है, किनारे पे लगने लग गया, और देखने में सुंदर भी लगने लग गया है। वहाँ का गेट अभी ऑफ है, इसको बैठ के ही मुझे डिटैच करना होगा। ओके, अब मुझे चीज़ों को भरना है। तो चलते हैं अपन लोग अपने बान एरिया की तरफ। और यहाँ बीच में मैं बनाऊँगा पता है क्या, अपना फार्म, वो वाला मतलब सोलर पैनल वाला, क्या कहते हैं उसे, ग्रीन हाउस बनाएंगे अपन। चलो फिर से अपन लगा लेते हैं वही अपना दूध। मैं आज का एपिसोड मैंने शायद काफ़ी बड़ा कर दिया है, लगभग मैं 2 घंटे तक तो खेल ही चुका हूँ, और 1 डेढ़ घंटा और खेलूँगा मैं, तब तक काऊ आ ही जाएगी। चलो लगा लेते हैं दूध। और ये हमेशा मैं गलत थन दबा देता हूँ, बेचारी नाराज़ हो जाती है। गुस्से में किसी दिन मुझे लात मार के यहाँ से बाहर कर देगी। देखो ऊपर चढ़ा दिया मुझे। ओह भाई, ओ भाई, भाई पिछली वाली ने हवा में उड़ाया था, इस बारी एक वाली एक ठो ने टंकी में चढ़ाया था, इस बारी ने सीधा बाहर फेंक दिया यार। लिटरली भाई, क्या था ये।
एंड अब मुझे कंपोस्ट भी लाना होगा, उससे अपन लोग क्या है वो बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं इनके गोबर से। चलो मैंने भले, ये देखो खाना बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है यार, खाने में अपना पैसा बहुत खर्च हो रहा है, तो इस खाने के बारे में सोचना होगा। ना हुआ तो ये पिगीज़ बहुत सारे हो गए ना अपने पास। खैर पिगीज़ तो अच्छी चीज़ है, मैं इकट्ठा करके इनको काफ़ी सारे मारूंगा और इसके बाद इकट्ठा सामान उठा लाऊंगा। देखो यार मैं बुरा नहीं हूँ, बस ऐसा करना पड़ता है, ये मजबूरी होती है पैसा के लिए। मैंने इन्हें पाला ही इसी उद्देश्य से है। एंड चलो दूध रखते हैं अपन लोग सबसे पहले। एंड लगे हाथ इसे बना ही देते हैं ताकि अपना चीज़ बनता रहेगा। एंड मोल्ड डाल देते हैं। मोल्ड ख़त्म हो गया, अच्छा लेके आया हूँ ना मैं। एंड इसके बाद डाल देंगे अपन लोग, अरे नहीं उसे मैंने बिना वो एग डाले ही बंद कर दिया, नुकसान हो गया यार। खैर छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं अपन, अब जो हो गया सो हो गया। उसे लेके जाऊंगा मैं, और ये फिर मैंने उठा लिया। क्या क्यों होता है ऐसा? एक तो मैं मतलब हमेशा ट्राई करता हूँ अच्छे से वो करने की। अभी भी 6 चीज़ अपने रखे हुए हैं, ये 7वां हो गया बनने के लिए, एंड 15 इसमें है। ठीक है, तो अपने पास पर्याप्त चीज़ है। अब अपन एग भी ले चलते हैं, एग को भी लगे हाथ ठिकाने लगा देंगे, और इस वाले बक्से को अपन निकाल कर फेंक देते हैं ताकि अपन काऊ लेकर आ पाएँ, क्योंकि अभी के लिए अपन को ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब आखिरकार वहाँ से गाय लेके आऊँगा तो जगह होनी चाहिए ना इसमें, ज़्यादा सामान भी तो अपन नहीं रख सकते। और ऑब्वियस सी बात है कि मुझे वहाँ से मेटल भी परचेज़ करना है ताकि मैं गाय के लिए यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ बना पाऊँ एरिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काऊ परचेज़ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे पहले एक्सेल, यार बुलेट, अच्छा बुलेट मैंने परचेज़ की थी पिछली बार, मैं यहीं पे छोड़ के चला गया। बुलेट कहाँ पे है? पर बुलेट है कहाँ पे? तुम लोग को बुलेट दिख रही है कहीं पे? बुलेट बुलेट ओ बुलेट, मैंने कहीं उसके ऊपर गाड़ी तो खड़ी नहीं कर दी? गाड़ी के नीचे बुलेट, गाड़ी के नीचे तो नहीं लग रही यार, ऊपर है नहीं नीचे है नहीं, कहाँ पे है? कार फ्लिप करूं क्या मैं? भाई मुझे नहीं दिख रही, हटाओ, दूसरी खरीद लेंगे। मैं कहाँ ढूंढूंगा, पता चला कोई ग्लिच हो गया है। खैर अपन गाय खरीदते हैं यहाँ पे, एंड 650 की गाय है और 8800 का बैल। भाई बैल अपन एक ही खरीदेंगे, एक ही बैल अपना पूरा कर देगा, बहुत महंगा बैल है बे। खैर चलो गाय मिल गई है, और कुछ अपन को लेना नहीं है अभी, सिर्फ गाय ही लेनी, क्योंकि अपन नहीं रख सकते और मुझे मेटल परचेज करना है। तो अभी के लिए इसे यहीं पे छोड़ो। आजा 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 आजा, आज तू मेरे एपिसोड की मेन हाईलाइट है, आजा खड़ी हो जा बिल्लू, खड़ी हो जा। मैं इसका नाम दूंगा गुल्लू। अबे ये रही बुलेट। भाई भाई जज नहीं हो रही थी, देखा तुम लोगों ने? वो तो उसमें मेरा कर्सर चला गया तो मुझे वो महसूस हुआ। अरे भाई साहब, मैं सारी ज़िंदगी ढूंढता रहता ना तो भी ना मिलती, थोड़ा सा अलग कलर का कर दो। खैर चलो सबसे पहले अपन को चलना है वहाँ पे जहाँ पे ये मटेरियल मिलता है ना, एंड मटेरियल से वहाँ से मेटल उठा लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में अपन रंग अंग भी पोतेंगे अपने उसमें बान आन में, हर एक चीज़ पे कलर कर देंगे। नेक्स्ट एपिसोड और आइकॉनिक होगा, आज के एपिसोड से भी ज़्यादा आइकॉनिक। उसमें लगभग अपन पूरी फेंसिंग को वो करेंगे, मुर्गियों के रहने के लिए वो करेंगे, या फिर पॉली हाउस बनाएंगे, तो जो भी अच्छा लगे। 500 और 100 मेरे पास है नहीं यार ज़्यादा, तो 500 वाला ही उठाते हैं। अब मेरे पास 155 रुपीज़ बचे हैं, मुझे लगता है कि इतने काफ़ी होने चाहिए मेटल और मटेरियल वहाँ के एरिया को बनाने के लिए। अब बाकी अगर नहीं है काफ़ी तो मैं कुछ नहीं कर सकता अभी के लिए, मेरी मजबूरी है यार, समझा करो। तो ये हो गया, चलो एंड अपन अब सीधे चलते हैं घर में और इस गाय के लिए सब कुछ बना देते हैं। मतलब सब कुछ तो मैं बना ही चुका हूँ, सब कुछ के में बचा ही क्या है। ये मेरे घर में तूफान ही आता रहता है, मैं घर पहुँचा और तूफान शुरू। अब मैं अपनी गाय को अंदर कर देता हूँ भाई, उसके नए घर में, होम स्वीट होम। कहाँ वहाँ अकेले रहती थी बॉक्स में पैक होकर,
यहाँ उसे इतना अरे बैठते ही आते ही बैठ गई, गंदी बात। चला जा अंदर, आ जा मेरी बिल्लू, आ जा। ये देखो वो खुश है भाई, बहुत खुश है। अब मैं इसके खाने पीने के लिए एरिया बना देता हूँ एंड ताकि उसे गुस्सा न चढ़े खाने पीने में। एंड ये एरिया सटा के बनाते हैं यार, है ना, किनारे से। मैंने पिछली बार बनाया था, इस कॉर्नर से सटा के बनाते हैं और यहीं पे अपन को वो बनाना है ग्रीनरी और ग्रेन क्या कहते हैं यार उसे, फीडिंग वाला वो होता है जो। तो यहीं पे वाटर होगा, यहीं पे वीट फीडिंग के लिए होगा। मैं उसका नाम भूल जाता हूँ बार बार। तो यहीं पे अपन बनाते हैं किनारे पे ही। एंड यार ये स्ट्रॉम यार भाई, यार ये माँ की आँख भाई, इस स्ट्रॉम की दिमाग का दही कर देता है। मुझे वुड लानी पड़ेगी, मुझे लगता है वुड अपने पास है। अच्छा हाँ, वहाँ पे डली होगी ना, अपन उस पिछले एपिसोड में कितनी सारी तो वुड काटी है। बट ये है कि ये इस वाले में तो खा लेगा ना। हाँ ये ठीक है। अब चलो सबसे पहले इसे बना लेते हैं। तो चलो मैंने इसे सेट कर लिया है, सारा मटेरियल उठा लिया है। और मटेरियल उठाने के बाद अपन चलते हैं वहाँ पे और सीधा उसे बना देते हैं। मैंने यहाँ इस एरिया पे इसे बनाने का सोचा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉम आ रहा था, मैंने थोड़ा सा कट कर दिया यार, क्योंकि स्ट्रॉम की आवाज़ में मेरे दिमाग का दही हो रहा था। तो यहीं पे अब इन चीज़ों को बना लेते हैं। सबसे पहले इस पे डालते हैं, इस पे कंक्रीट डाली जाती है। मेटल कम ही लगता है इसके लिए, मेटल लगता है सबसे ज़्यादा इस वाली के लिए, लाल वाली के लिए। तो मेटल, अब उसमें से मेटल डालने की ज़रूरत है, बाकी कंप्लीट हो गया वो। एंड थोड़ा सा मेटल मुझे लेके आना पड़ेगा। तो मेटल अपने पास उसमें भी है, सामने अपन की जो कार्ट है ना, इस पे अपन लेके आए थे। थोड़ा मेटल अपने पास रखा है, थोड़ा अपन को लाना पड़ेगा। हाँ नहीं लाना पड़ेगा, क्यों लाना पड़ेगा, मैं इनको भी ले लेता हूँ ताकि अपन को उसके लिए काम आ जाएगी, वो जो फीडिंग के लिए बनाना है ना, उसका खाना पानी के लिए। चलो भाई मैं पता है पूरी रात काम कर रहा हूँ, पूरा दिन काम कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ एकदम। यहाँ से भी अपन वुड उठा लेते हैं ताकि इसके लिए समस्या ना हो। ये अपनी पिछले एपिसोड की काटी हुई वुड है, इसीलिए कहता हूँ वुड हमेशा काट के रखा करो। मैं अब तुम लोग को वुड काटना सो नहीं करूँगा, बट हाँ मैं वुड काट के रखा करूँगा। और अब मुझे जंगल भी अपना बनाना है, तो इन पेड़ को मुझे फिर से काटना पड़ेगा ताकि मेरे पास पेड़ वेड़ हों। चलो ये भर लिया मैंने मटेरियल, पिगीज सब सो चुके हैं। और अब सीधा बना देते हैं उस एरिया को। मेरा मेटल पीछे छूट गया, अभी मेटल लेके आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसमें मेटल बन नहीं रहा था। चलो इसे बना लेते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वुड कम पड़ जाएगी, क्योंकि 16 वुड लग रही भाई, 16 32। मुझे लगता नहीं मैं इतनी लेके आया हूँ, बट हाँ मैंने एक खाने पीने के लिए बना ही दिया है, बाकी कम पड़ेगी तो देख लेंगे। 2 बन गए एंड थोड़ा सा कम पड़ेगी, थोड़ा सा, मुझे पता था थोड़ा सा कम पड़ेगी भाई, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा, लगभग 4 वुड कम पड़ी है। तो चलो अपन वहाँ से देख लेते हैं अपना मेटल जो गिर गया था। एंड यहाँ पे एक चीज़ इसको उठा लेते हैं। नहीं बनी अभी, अच्छा बन गई, 3 बन गई हैं। ये जो पिछली बनी हुई थी वो बन गई हैं। तो 3 अपन ने बनाई थी कि 4, 3 ही होगी, ठीक है। तो 18 हो चुकी है, 15 पहले थे, 3 18 हो गए हैं। चलो एंड इन्हें लेके चलेंगे और उसके बाद मेटल लेके आना है अपन को बहुत सारा, ताकि अपन पानी वाला बना पाएँ। तो चीज़ भी अपन को लगता है बेचनी पड़ जाएगी, बिना चीज़ के तो काम ही नहीं होगा ना, क्योंकि इतना पैसा आएगा कहाँ से। मतलब हाँ मैं पिगीज़ को तो मार ही सकता हूँ, और पिगीज़ को मारने से आ जाएगा, तो पिगीज़ भी मार के अपन ले चलते हैं। फिर अपन चीज़ नहीं बेचेंगे, अगर अपन पिगीज़ को मार कर वो बेच देते हैं तो फिर चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है ना। खैर देखते हैं वहाँ पे, अगर जैसा पैसा मिलेगा वैसा सोचेंगे। मैं सोच रहा था चीज़ एक साथ बेचते, लेकिन अगर अच्छा पैसा मिल रहा है तो बेच देंगे, नहीं मिल रहा है तो क्या ही है। ऐसा लगता है मेरा रेडियो चालू है इसका। चलो पहले इसे उठा के इसमें तो चीज़ है तो उसे अंदर ही रखा रहने देते हैं।
एंड यहाँ से हाँ दूध भी अपन को निकालना है। चुपचाप भाई, ये लोग सो रहे हैं तो इन्हें जगाते नहीं। एंड देखो ये लोग फिर से प्रेग्नेंट है और खाना कितना कम है यार, मतलब कि खाना ख़त्म हो गया है। नहीं ये यार बहू खा रहे हैं यार बहुत ज़्यादा। अच्छा खाना है तो, अच्छा सो गए होंगे यार भूखमरी में। खैर मरने नहीं चाहिए यार, मेरा पूरा पैसा चला जाएगा। हालांकि मैं पैसा फिर से ला सकता हूँ लेकिन फिर मुझे बहुत वेट भी करना पड़ेगा। हाँ अगर वेट करना भी पड़ेगा तो भी पर्याप्त पैसा होगा यार इन्हें मारने के बाद। तो चलो यही थोड़ा ठीक दिख रहा है, कोने में सो रहा है, अभी कोई जागे ना। और इसे भी मार देते हैं, इसी को। चलो दो अपन ने निपटा दिए। एंड अब इन्हें स्किन करके भर लेते हैं। लगभग एक ट्रॉली फुल हो चुकी है और दूसरी ये भी पूरी हो चुकी है। हम नहीं आ रहा तो अपन चीज़ वाले में से भर लेंगे, कोई बात नहीं। चीज़ वाले में जगह है अभी, उसमें सिर्फ 18 चीज़ है ना, तो बाकी अभी उसमें आ सकते हैं काफ़ी सारे आइटम। तो इसे भर दो। एंड इसके बाद अपन, हाँ इसके बाद अपन बेचेंगे तो मुझे लगता है अच्छा खासा पैसा अपन को मिल जाना चाहिए। 4-5 हज़ार के आसपास तो मिल ही जाएगा। एंड ये पॉटी बहु गंदी है यार। तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ, पूरा दिन जागा हूँ, पूरा दिन काम किया है। एंड गुड मॉर्निंग गाइस, देखो कितना प्यारा सा सुहाना सा दिन है, अच्छा अच्छा लग रहा है, सुंदर सुंदर सा। एंड यहाँ से अब एग उठा लेते हैं। हालांकि इसमें एग होने चाहिए क्योंकि अपन लोगों ने अभी एग यूज़ कहाँ किए हैं, काफ़ी दिन पहले यूज़ किए थे, अभी यूज़ नहीं किए तो फिर हो गए होंगे। ज़्यादा एग नहीं है पर हाँ हो जाएंगे, यहाँ के वहाँ के मिला के लगभग हो जाने चाहिए एग। सारी मुर्गियाँ भी लगभग सो ही रही हैं अंदर। चलो पर्याप्त है, काम हो गया। एंड देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, वाह भाई मैं इनसेन यार, मैं मुझे वो हो गया, हाँ पसंद आ गया भाई ये व्यू। चलो चलते हैं सीधा वहाँ की तरफ, मतलब मार्केट की तरफ, सुपर मार्केट, और वहाँ पे बेच देते हैं। मैं सोच रहा हूँ बर्गर शॉप में ही देखेंगे यार, बर्गर शॉप में अगर अच्छा फ़ायदा मिल रहा है तो बेच देते हैं। वैसे फ़ायदा नहीं भी मिलेगा तो भी बेचना ही पड़ेगा अपन को, मजबूरी। हम नहीं है, 4 हज़ार मिल रहा है, कोई भी वो नहीं है, मल्टीप्लायर नहीं है, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो भी है तो। अपन अच्छा वाइट चीज़ 115 की जाती है, 10 रुपये कम हो जाता है। चीज़ अपन अभी नहीं बेचेंगे फिर। चीज़ का मल्टीप्लायर यार मैं सोच रहा हूँ आ जाए यार, लगभग। चीज़ का डब्बा मैंने यहीं रख दिया है क्योंकि चीज़ का डब्बा जब यहाँ पे रखा रहेगा तो अपन को बार बार उसे लाना नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है वो 6 चीज़ भी बन जाएंगी तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ से मैं मेटल उठा लेता हूँ। लगभग 2000 के आसपास अपने पास अभी भी पैसे हैं, तो इतने में तो आ ही जाना चाहिए मेटल पर्याप्त। 150 मेटल उसमें लगता है। एंड ठीक है, थोड़ा सा ऐसे भी ले लेते हैं। 300 के आसपास 3 मेटल था, अब अपने पास सिर्फ 8 रुपये बचा है। तो अपने पास अब सब कुछ हो गया है, अब चिंता की ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त मेटल है और पर्याप्त चीज़ें हैं। तो फाइनली यार कॉन्ग्रेचुलेसन, अपन ने सब कुछ बना लिया है। हाँ मतलब ये सब ले जाने के बाद तो बना ही दूंगा ना मैं। हाँ मुझे रिलैक्स महसूस हुआ अब बस कोई कमी ना निकल आए, मैं इस चीज़ का डर है मुझे, क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं। चलो एग बकेट से एग कलेक्ट करूँगा। मुर्गियाँ भी कह रही होंगे साले मेरे इतने अंडों का कर क्या रहा है तू, पर अपन ने अभी वहाँ से कलेक्ट किए थे, यहाँ से नहीं किए हैं। देखो चूजे भी बहुत हो रहे हैं ना, मैं चाहता नहीं हूँ कि इतने चूजे हों, गेम हैवी हो जाएगा फिर। इतना गेम हैवी होने नहीं देना है जब तक कि मैं इनके लिए पर्याप्त स्पेस ना कर दूँ। एक ही जगह पर जब बहुत सारी चीज़ें हों तो फिर गेम लैग होने लगता है। चलो ये बुकरी है मेरी, बुक में। एंड यहाँ से भी कुछ उठा लेते हैं। यहाँ पे भी चूजे हो चुके हैं, मतलब 1-2 दिन यहाँ पे ना हो ना तो नए नए चूजे हो जाते हैं। मतलब मुर्गे अपनी मेहनत कर रहे हैं यार, हर किसी का दिल करता है यार, ठंडी हो जाती है। चलो काफ़ी सारे एग हो गए हैं, मैं यहाँ पे पड़ा रहने दूंगा ज़्यादातर। मुर्गियाँ मुझसे नाराज़ भी नहीं हो रही, पहले तो एग उठाने पे नाराज़ हो जाती थी,
कह रही है यार बहुत फैमिली हो गई है हमारी तुम्हारे कारण, बहुत खिला पिला रहे हो। कोई बात नहीं, उठा ले जाओ 2-4 बच्चे। हो गया, फुल हो गया। अब मुझे बस दूध लगाना है बकरियों का एंड अपना काम फिनिश है। इसके बाद वहाँ पे जाकर गाय को देखना है। मैं वो बना चुका हूँ वैसे भाई दफ़े, मैंने तुम लोग को बताया नहीं है, ठीक है। वो दोनों ही चीज़ें बन चुकी हैं सामने, अगर तुम लोग को दिखाई दे रहा हो तो। अभी चलते हैं वहाँ पे। वो थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो थी वहाँ पे करप्ट हो गई थी, तो वो आया नहीं वीडियो में। अब मुझे बस पानी भरने का है। अरे सॉरी, पानी कह रहा हूँ भाई, दूध भरने का है। एंड बकरी कैसे आ जाती है, ये देखो, ये लाते मारती है और अपन आसमान चढ़ जाते हैं। एंड एक और बवाल है, मैं तुम लोग को अभी बताऊंगा। वहाँ पे चलते ही तुम लोग को गाय के साथ, मुझे गाय अभी यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। एंड बकरी का दूध हो गया है। बकरी नाराज़ हो रही है गलत थन दबाने के कारण। एंड 12, अभी एक और बकरी होगी जिसे मैं लगा सकता हूँ, बट मुझे पता नहीं वो कहाँ है। चलो, हो गया 16। एंड ये मेरा जो पियानो बज रहा है ना, इस चक्कर में मुझे बस ये डर है कि कॉपीराइट ना आ जाए। मुझे पता नहीं इसे बंद कहाँ से करना है। चलो अब कुछ पिगीज़ को मार देते हैं और इसमें भर लेते हैं, ताकि अपन को बार बार परेशान ना होना पड़े। ये छोटा वाला है, खा पी रहा होगा। एंड किसी बड़े को देखते ना। अरे इसके फिर से बच्चे हो गए भाई, मुझे अब जल्दी निपटाना पड़ेगा क्योंकि खाना पूज नहीं रहा है। एंड इसे भी मार दो भाई। ये तो डर से मर गया लगता है, क्योंकि इसे तो गोली मैंने मारी भी नहीं। ओह सॉरी, बच्चा मर गया यार, उसे नहीं मारना था मुझे। ये बड़ा होकर पैसा देता है यार, सॉरी ब्रो। एंड यहाँ पे यार ये लोग आ गए हैं उस चक्कर में, क्योंकि यहाँ का गेट मैंने खुला रख दिया था। तो अब मुझे इनको डराने के लिए यहाँ पे गोली चलानी पड़ेगी और इसे मारना पड़ेगा, ताकि ये लोग अंदर की तरफ भागें। और इनके भागने के बाद मुझे गेट बंद करना पड़ेगा। चलो भाई, तू भी भाग जा अंदर। ओ भाई चला जा। चलो अब ये कहाँ भाग रहा है, अंदर आ। उस वाले को मैंने बेमतलब में मारा, उसकी ज़रूरत नहीं थी। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे ये पड़े हुए हैं, तो मैं पहले इन्हें इकट्ठा करने वाला था, लेकिन क्या करूँ, ये लोग भाग ही नहीं रहे थे, तो मुझे इनको मारना पड़ गया। चलो सभी इकट्ठा करते हैं एंड इनको भर के रखते हैं। मेरा काम तो आज का चल ही जाएगा। ये देखो 6 बच्चे हो चुके हैं, तो अपने पास अब अंधा पैसा है, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड मनी। बस खाना बहुत खर्च हो रहा है। मुझे इनका खाना पीना देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी खर्च कर दे रहे हैं। इसे भर के रख देता हूँ। एंड नेक्स्ट एपिसोड में अपन लोग इसे देख लेंगे कि अपन को करना क्या है। अभी के लिए तो बस मैं गाँव को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 8 रुपये बचा हुआ है और वहाँ पे मैं उसे फिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्योंकि मैं उसे फिल नहीं कर पा रहा, तो मुझे गाय यहाँ पे लानी पड़ेगी, है ना। अब मैं क्योंकि बहुत देर से खेल रहा हूँ, लगभग 3-4 घंटे हो गए, तो मैं इसे अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट एपिसोड में ही गाय के लिए मैं पानी बना दूँगा, मतलब खाना ले आऊँगा और पानी। अभी के लिए बस इसे यहीं पे एंड करेंगे। चल कैया चढ़ जा। वो तो बहुत खुश है भाई इस जगह पे आके। एंड मैं इसे बकरियों के पास छोड़ देता हूँ, तब तक बकरियों के पास रह और एंजॉय कर। तो चलो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो भी मैं अब यहीं पे एंड करता हूँ। ओके, अरे आजा अंदर आजा। मेरी बकरियां बाहर चली गई। अरे चलो, क्या हो रहा है ये बार बार बाहर जा रही है। इतनी दूर दूर काहे जा रही हो यार। चलो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उस वाली को मैं बाद में ले आऊँगा अंदर, ठीक है। बाय बाय फ्रेंड फैमिली, एंड मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। गुड नाइट। नेक्स्ट एपिसोड इससे भी औसम होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और चैनल से जुड़ जाओ। ओके,
हाँ फाइनली ये अंदर आ गई, एक ठो बची है, उसे भी मैं ले आऊँगा। बाय बाय, गुड नाइट।